गाइस चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पाइथन के लेक्चर के साथ। आज अपन देखने वाले हैं बिट वाइज ऑपरेटर इन पाइथन। तो बिट वाइज ऑपरेटर मतलब क्या रहता है? ऐसे ऑपरेटर जो सिर्फ बिट्स के साथ खेलते हैं। बिट्स के साथ मतलब बिट्स क्या रहता है? तो अपन अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, विच लैंग्वेज इज अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर। तो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? ओनली बाइनरी लैंग्वेज समझता है, जिसको अपन बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, ऑल्सो नोन एज बाइनरी कोड। सो कंप्यूटर हमेशा जीरोज एंड वंस के फॉर्मेट में ही आंसर लेता है, एज इनपुट एंड आउटपुट देता है, क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ जीरो एंड वन ही समझता है। उसको अपन बोलते हैं बिट्स। तो कोई भी बिट्स के साथ खेलना, ऐसे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना जिससे बिट्स इफेक्ट हो, तो अपन कहते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है। तो बाइट बाय बाइट अगर अपन उसके साथ खेले बाइट्स के साथ, तो उसको बोलते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। तो इससे क्या होता है? इससे ऑपरेशन बहुत फास्ट एंड इफेक्टिव होता है। बिकॉज अगर अपन यहाँ पे 2 × 3 करेंगे, ठीक है, अगर यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि प्रिंट कर भाई 2 × 3, तो ये जो इनपुट जा रहा है सिस्टम को, ये जो अभी ये रन करेगा, ये जो इनपुट जा रहा है, ये 2 का बाइनरी कोड भेज रहा है, मल्टीप्लिकेशन का कोड भेज रहा है, और 3 का भी बाइनरी कोड दे रहा है। फिर जाके एक बाइनरी कोड उसको मिल रहा है, इसको सिस्टम को, जो अपने को बाइनरी कोड का हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके अपन को आउटपुट दे रहा है 6, सॉरी डेसिमल में कन्वर्ट करके अपने को आउटपुट दे रहा है 6। तो अगर विदाउट यूजिंग दिस, अगर अपन डायरेक्टली 2 के बाइनरी कोड से ही खेले और 3 के बाइनरी कोड से भी खेले, तो वो एक्शन जो है वो बहुत फास्ट हो जाएंगी, इसलिए अपन बिटवाइज ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। सो अगर अपने को 2 का बाइनरी जानना रहा, तो पाइथन में एक बिन नाम का फंक्शन रहता है। इसमें अगर अपन 2 की वैल्यू डाल दी और इसको बोल दिया कि भाई प्रिंट कर दे, तो ये 2 की बाइनरी वैल्यू प्रिंट कर देगा। हाँ, अभी एक डाउट आ रहा होगा कि बाइनरी वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं, लाइक दैट थिंग। तो अगर अपन यहाँ पे सर्च करेंगे बाइनरी नंबर, इमेजेस में जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 की जो पावर रहती है, उसमें से अपन नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज ये 111 क्या है? बाइनरी नंबर है। अगर अगर मुझे ये बाइनरी नंबर का डेसिमल नंबर होना, तो मैं क्या करूंगा, 1 प्लेस पे 2 का एक्सपोनेंशियल 0 डालूंगा, फिर उसका बनेगा 1, 2 का पावर बनेगा 1, उसका बनेगा 2, और ये दोनों का ऐड करके कितना बनेगा 3। मतलब अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 जगह पे अगर 0 रहता था और सिर्फ पीछे 2 जगह पे 1 1 रहता था, तो उसका नंबर क्या बनता था? 3 बनता था। अभी देखो, जैसे अपन को अभी सिर्फ 2 का बाइनरी चाहिए, तो ये रहा 2, ठीक है। तो 2 के यहाँ पे अपन 1 लिखेंगे, बाकी सब जगह पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 0 लिखेंगे। सो 2 का बाइनरी क्या बनेगा? 1 0, क्योंकि आगे की डिजिट के 0 अपन गिनते नहीं है। तो अगर अपन रिप्लेट पे जाके इसका देखेंगे, ये देखो 1 और एक 0, ठीक है। ऐसे ही अगर अपन 5 का निकालेंगे, ठीक है, 5 का बाइनरी, तो यहाँ से अपन को 5 का बाइनरी कैसे निकालेंगे? जैसे ये देखो यहाँ पे 4 है, ठीक है, सो ये पोजीशन पे 1 रखेंगे, और ये जो 1 की पोजीशन है, मतलब जीरोज इंडेक्स है, यहाँ पे 1 रखेंगे, मतलब 4 + 1 क्या बन जाएगा? 5। बाकी सब जगह पे क्या डाल देंगे? 0। सो पहले के 0 अपन निग्लेक्ट करते हैं। सो 5 का बाइनरी क्या बनेगा? 1 0 1, ठीक है, फिर 1 0 1, ठीक है। अभी पाइथन एक डायनेमिक लैंग्वेज है, इसलिए यहाँ पे अपन इनिशियलाइज नहीं करते, इंटीजर है, फ्लोट है, या फिर बाइनरी है। सो पाइथन 0 बीट करके बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अभी मुझे समझो, मुझे एक नंबर स्टोर करना है जो कि मेरा बाइनरी नंबर है, ठीक है। बाइनरी नंबर, अभी मुझे बाइनरी नंबर लिखना है 5 का है, जैसे मैं लिख रहा हूँ 101। तो ये एज अ बाइनरी प्रिंट नहीं होगा, ये उसने एज अ स्ट्रिंग इंटीजर ही इनपुट लिया है। अगर अब मेरे को इसको बोलना है कि हाँ, भाई इसको बाइनरी करके स्टोर कर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0 बी। तो अभी ये इसको क्या करेगा? बाइनरी नंबर जैसे ट्रीट करेगा, ठीक है। ये, अगर मैं यहाँ पे जाके डालू भी, टाइप भी चेक कर दूं इसका, ठीक है, मैंने चेक नहीं किया अभी तक के टाइप क्या रहता है। अरे इसको प्रिंट भी करना पड़ेगा। हो जा भाई।
तो बेसिकली क्या है, ये इंट क्लास में ही ले रहा है, लेकिन इसको यहाँ पे ये समझ रहा है कि ये 0 बी डाल के ये समझ रहा है कि ये बाइनरी नंबर है। किसको समझ रहा है? अपने कंप्यूटर को, कि इसको 101 मत प्रिंट करे, इसको क्या प्रिंट कर, बाइनरी नंबर ट्रीट कर। ठीक है, इसलिए अपने को इनिशियलाइज क्या करना पड़ेगा, 0 बी के साथ उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी इसमें कौन से ऑपरेटर रहते हैं? एंड ऑपरेटर रहता है, और रहता है, एक्सऑर रहता है, नॉट रहता है, लेफ्ट शिफ्ट रहता है, राइट शिफ्ट रहता है। तो इसमें क्या होता है, अभी ये ट्रूथ टेबल रहता है, मतलब हर ऑपरेटर परफॉर्म कैसे करेंगे एक्शन, उसके लिए एक ट्रूथ टेबल रहता है। जैसे एंड रहा, तो एंड का बेसिकली इतना ही है कि दोनों अगर इनपुट ट्रू रहे तो ही उसका आंसर ट्रू आएगा। मतलब अगर ये देखो, 0 मतलब फॉल्स ही है, 0 0 आया तो आउटपुट फॉल्स आया, एक भी बंदा उसका फॉल्स रहा तो भी आउटपुट फॉल्स आया। जब सबके सब ट्रू रहेंगे तभी उसका आउटपुट ट्रू आएगा। इसको क्या बोलते हैं? बिटवाइज एंड बोलते हैं। बिटवाइज और कैसे रहता है, जैसे अभी एक भी बंदा अगर सही है तो आउटपुट सही दे देगा। ठीक है, अगर ये देखो यहाँ पे बी का 1 आ रहा है तो आउटपुट 1 दे रहा है, ए का 1 आ रहा है तो आउटपुट 1 दे रहा है, लाइक दैट। और दोनों भी है तो दोनों का भी देगा। अगर अपन ने ये एग्जांपल किया, यहाँ से ऐसे कॉपी करके अगर ये एग्जांपल अपन ने यहाँ पे डाला, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, 5 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, जिसका अपन ने देखा क्या हो रहा था, 101। अभी 3 का बाइनरी करना है, 3 का बाइनरी कैसे करेंगे, ये देखेंगे, ये यहाँ का 2 लेंगे, यहाँ का 1 लेंगे, यहाँ मतलब 1 1 लेंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे। तो इसका बाइनरी क्या लेंगे, ये 0 1 1 लूंगा। ठीक है, अभी ये जो 0, ये जो 1 है, मैं जूम करके दिखाऊं, अभी ये जो 1 है, ये 1 का वो ऑपरेशन करेगा ये 0 के साथ में। तो ये और कर रहा है, एक भी ट्रू रहा तो ट्रू आउटपुट दे देगा। तो यहाँ पे देखो, पहले का भी ट्रू आया, दूसरे का भी ट्रू आया, तीसरे का भी ट्रू आया। तो ऐसा ये आउटपुट शो करेगा स्क्रीन पे। जैसे कि अभी अपन यहाँ पे इसका अगर आउटपुट शो करें, इसका अगर आउटपुट शो करे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1111। अभी ये क्या है, 1111 अपने को डेसिमल नंबर में आएगा, क्योंकि अपन ने यहाँ पे कुछ बोला है कि उसको कि भाई तू एज अ बाइनरी नंबर उसको प्रिंट कर। अगर मैंने इसको बोला होता कि देखो, प्रिंट कर दे भाई पिन ऑफ 7, या फिर ये भी ले सकते हैं आपको अगर लगता होगा। ठीक है, इसका अगर पिन प्रिंट करने को अपन ने बोला उसको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 1 1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अगर एक भी आउटपुट पॉजिटिव रहा, ट्रू रहा, तो वो सब उसके जो आउटपुट रहेंगे, एक भी इनपुट अगर ट्रू रहा तो पूरे के पूरे आउटपुट उसके ट्रू बन जाएंगे। इसको बोलते हैं और ऑपरेटर। एंड में अपोजिट रहता है, एंड में ऐसा रहता है कि एक भी ऑपरेटर अगर आपका फॉल्स रहा तो वो पूरा फॉल्स ही बन जाएगा। एक्सॉर में कंडीशन थोड़ी अलग है, एक्सॉर में अगर सेम सेम रहे इनपुट तो उसका आउटपुट जो रहता है वो फॉल्स आता है। अगर डिफरेंट डिफरेंट रहे इनपुट तो ही उसका आउटपुट ट्रू आता है। मतलब देखो, 0 0 1, 0 0 0 1 का क्या आएगा, 1 आएगा, 1 0 का क्या आएगा। मतलब अगर सेम केसेस रही इनपुट की तो आउटपुट आएगा 0, अगर डिफरेंट केसेस रही तो आउटपुट आएगा पॉजिटिव। नॉट नॉट बहुत इजी ऑपरेटर है। नॉट मतलब क्या रहता है, नॉट सिर्फ क्या करता है, 0 का 1 करता है और 1 का क्या करेगा, 0 करता है। बस इतना ही यूज है नॉट ऑपरेटर का। ठीक है, और ये रहता है अभी लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अपन एग्जांपल लेते हैं लेफ्ट शिफ्ट समझने के लिए, अगर अपन यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, मेरे को भाई बाइनरी प्रिंट कर दे काय का, 5 का। ठीक है, तो ये मेरे को बाइनरी प्रिंट काय का करेगा, 5 का बाइनरी। चलो देखते हैं करके। ठीक है, तो ये बाइनरी प्रिंट करने के बाद अगर मैंने उसको बोला कि भाई अभी तू 5 का जो बाइनरी प्रिंट कर रहा था उसमें उसके इसको शिफ्ट कर दे। कैसे शिफ्ट कर दे, 1 से। कौन सा शिफ्ट हो गया ये हो गया, ये जो शिफ्ट है ये कौन सा शिफ्ट हो गया, इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट अगर ये अपन ने यहाँ पे डाला, ठीक है, भाई टू आयु को लेफ्ट शिफ्ट कर दे। ठीक है, और ये मुझे काय में प्रिंट करके दे, ये मुझे लेफ्ट शिफ्ट करके प्रिंट करके दे बाइनरी में। तो अभी ये देखो, पहले जब अपन ने 5 डाला तो इसका आउटपुट क्या है, 1 0 है। लेकिन अभी जब मैं इसको लेफ्ट शिफ्ट करूंगा, 1 से लेफ्ट शिफ्ट करूंगा, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ये हर बिट, ये जो भी बिट थी 1 0 1, ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट होंगी। तो ये हर बिट अगर लेफ्ट साइड में शिफ्ट होंगी तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 0 1 0। क्योंकि पहले के जीरो अपन गिनते नहीं थे, लास्ट वाले गिनते हैं, इसलिए ये एक एक से आगे शिफ्ट हुआ।
ऐसे ही मैं इसको लेफ्ट नहीं राइट भी शिफ्ट कर सकता हूँ। राइट शिफ्ट कैसे करेंगे? तो ये देखो क्या था, 101 था ना, तो ये वन वहां से रिमूव हो जाएगा। अभी ये जो वन था ये चला गया यहाँ से। अभी इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट शिफ्ट। इसको क्या बोलते हैं? राइट शिफ्ट। और पहले जो देखा था अपन ने उसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट। तो ये एग्जांपल है, अगर ये आपने ट्राई की तो आपको समझो ये पूरा लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट समझ में आ गया। लेकिन अभी जो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट रहता है उसका मतलब यूज क्या रहता है बेसिकली? तो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का अगर अपन देखेंगे, लेफ्ट शिफ्ट यूज, तो बेसिकली कैसा करना है, कोई भी चीज का पहले देखना कि उसका यूज क्या है। तो ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। ये देखो, लेफ्ट शिफ्ट जो ऑपरेटर, नहीं यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, शायद से मैंने मेरे नोट्स में इंक्लूड किया है। हाँ, तो लेफ्ट शिफ्ट रहता है वो कोई भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। जैसे कि अभी अपन ने यहाँ पे बाइनरी प्रिंट किया, तो अगर मैं इसका लेफ्ट शिफ्ट करता हूँ तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 10 आएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करता है। ये देखो 10 आ गया आउटपुट, ठीक है। अगर मैं यहीं पे अगर राइट शिफ्ट यूज करूँ तो वो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 10 से, ठीक है। तो ये डिवीजन के लिए राइट शिफ्ट यूज होता है और मल्टीप्लिकेशन के लिए लेफ्ट शिफ्ट यूज होता है। ये देखो, उसने 5 को डिवाइड किया 2 से, और उसका फ्लोर में आंसर लाया। फ्लोर में मतलब उसने डेसिमल पॉइंट को हटा दिया, जस्ट जो पहले का इंटीजर था, जैसे 2.5 आता था एक्चुअल आंसर, लेकिन उसने एज ए इंटीजर उसको कंसिडर किया, तो उसका आउटपुट जस्ट 2 आया, ठीक है। सो इसके लिए लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट यूज होता है। अभी ऐसे डिफरेंट डिफरेंट केसेस बन सकते हैं। अभी ये जो है ये ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन जब ऐसे सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अगर अपन ये क्वेश्चन को देखें, तो इसमें ये बंदा क्या बोल रहा है? इनेबल फीचर इन अ वीडियो गेम, ठीक है। इन अ वीडियो गेम each bit is an 8 bit नंबर रिप्रेजेंटेड फीचर ऑफ द प्लेयर, ठीक है। तो क्या करना है बेसिकली अपने को? एक ऐसा बाइनरी नंबर लेना है जो प्लेयर के फीचर डिनोट करेंगे या वीडियो गेम के फीचर डिनोट करेंगे। तो अपन एक नंबर लेते हैं, सपोज बी लिया, लेकिन इसको 8 बिट बोला है। 8 बिट बोला है मतलब वो शायद से बाइनरी हो सकता है, इसलिए उसको क्या करना है? 0 बी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अभी ये क्या हो गया? ये अपन ने 0 0 0 वाला बाइनरी नंबर इनिशियलाइज कर दिया पाइथन में, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होगा। यू आर अ गिवन प्लेयर, करंट फीचर सेट एज बाइट, ठीक है। बाइट्स में अपन ने ले लिया है उसको। यूज बिटवाइज ऑपरेटर टू इनेबल द फीचर ऑफ बिट 5 एंड बिट 4 विदाउट चेंजिंग एनी ऑफ द अदर फीचर, ठीक है। तो इसके जो बिट नंबर 4 और 5 के जो फीचर है वो अपने को चेंज करना है। तो सपोज मुझे इसके अगर फीचर चेंज करने के, तो मैं क्या करूंगा? जस्ट देखो, तो मुझे जो इसके है फीचर दूंगा, फीचर्स में मैं क्या डालूंगा? ये बी वाला नंबर डालूंगा, ठीक है। अभी मुझे इनेबल क्या करना है? इनेबल इसका 5 एंड 4 नंबर का फीचर इनेबल करना है। मतलब इंडेक्स नंबर का कौन सा करना है? जैसे अभी मैं यहाँ पे और लगाऊंगा। और क्यों लगाऊंगा? और लगाने का रीजन यही है कि बाकी बिट को अफेक्ट नहीं करेंगे, वो जब पॉजिटिव रहेगा तभी पॉजिटिव रहेगा, बाकी बिट को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नंबर कौन सा लूंगा? मैं यहाँ पे लिखूंगा 0 बी, और यहाँ पे देखो 0 0 0 0 0 0 0 8 बार कर दिया मैंने। लेकिन अभी मुझे क्या कर, कौन से नंबर को बोला उसने? फिफ्थ एंड फोर्थ, ठीक है। तो ये हो गया 0 इंडेक्स, ये हो गया फर्स्ट इंडेक्स, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। अभी मैं ये जो है ये है मेरा फोर्थ इंडेक्स, तो यहाँ पे मैं उसका फीचर इनेबल कर रहा हूँ, मतलब 1 डाल रहा हूँ। और फिर आगे आके यहाँ पे भी 1 डाल रहा हूँ, क्योंकि ये इसका फिफ्थ इंडेक्स है, ये 6 है और ये 7 है, ठीक है। तो अगर मैं इसका और करूंगा, और ये जो मेरा फीचर है, ये फीचर को अगर मैं बाइनरी में कन के प्रिंट करूंगा, को मैं बाइनरी में कन्वर्ट करके प्रिंट करूंगा, तो ये आउटपुट क्या देगा? ये उसका फिफ्थ एंड फोर्थ नंबर का फीचर इनेबल कर देगा। ये देखो, ये देखो, यहाँ से पीछे से गिनो, 1 2 सॉरी 0 1 2 3,
यहाँ तक जीरो आया, फोर्थ नंबर का फीचर इनेबल हुआ, फाइव नंबर का फीचर इनेबल हुआ। ये पहले के जो जीरोज रहते हैं उसको निगलेक्ट करता है, ठीक है, इसलिए वो प्रिंट नहीं हुए। हाँ, अगर मैं यहाँ पे इसको अगर ऐसी परमिशन देता था, इनिशियलाइज परमिशन, और फिर अगर प्रिंट करता था, तो आप यहाँ पे सीधे सीधे देख सकते हो कि उसने, देखो, ये सेवेंथ नंबर की मैंने पहले ही दी थी, और ये सिक्स नंबर की, और फोर और फाइव नंबर की, ये और ऑपरेटर की वजह से अपन ने उसकी अपडेट कर दी परमिशन। भी यहाँ पे नोटिफिकेशन सिस्टम अपन को डिसेबल करने को बोला है, जो क्या है, यूज बिटवाइज ऑपरेटर टू टर्न ऑफ द बिट एट सिक्स। तो अभी 6 नंबर की बिट को अगर अपन को ऑफ करना है, तो 6 नंबर की बिट को अपन ऑफ कैसे कर पाएंगे? अगर वो ऑन रही तो ऑफ कर पाएंगे, ठीक है। उसके लिए अपन क्या बोलेंगे कि भाई, ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन को ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स में ब्रेकआउट करना और फिर उसको पढ़ना, ताकि आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओ, ठीक है। इन अ डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, each bit of setting byte control a type of system notification. Use bitwise operator to turn off 6 bit, ठीक है, 6 बिट को अपन को टर्न ऑफ कर, ठीक है, एंड बिट टू अपडेट रिमाइंडर while preventing all other setting। तो मतलब इसका जो 6 और 2 नंबर का जो अपने को ऑपरेटर है, उसको अपन को ऑफ करना है, तो पहले इसके 6 नंबर को ऑन कर देते हैं, ठीक है, और इसके सेकेंड नंबर को भी ऑन कर देते हैं, ठीक है। अभी क्या बोला उसने, 6 एंड सेकंड नंबर का जो इंडेक्स है उसको ऑफ कर दो। पहले अपन ने ऑन कर दिया, अभी उसको ऑफ करेंगे। सो ऑफ करने के लिए अपन क्या करेंगे, ऑफ नाम का वेरिएबल बनाएंगे। ऑफ वेरिएबल में अपन बोलेंगे 0b। ये ऑफ करने के वेरिएबल में अपन बी को लेंगे। बी को लेने के बाद अगर अभी सोचो, जो चीज वन है उसको अगर अपन को जीरो बनाना है, तो अपन क्या करेंगे, उसके साथ एंड ऑपरेटर यूज करेंगे। एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर से क्या होगा, एक भी बाइट अगर जीरो रही तो वो एंड होके वही आउटपुट दे देगा। या फिर मतलब ये सिचुएशंस आप ये देखो, अभी मेरे को कोई भी बीट अगर ऑफ करनी है, तो मैं एक्सॉर यूज कर सकता हूँ क्या? एक्सॉर यूज कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सॉर में सेम सेम रहा तो ही वो ऑफ हो जाएगा, नहीं तो ऑन ही रहेगा। अभी मुझे उसको ऑफ करना है, तो स्पेसिफिकली मैं क्या यूज कर सकता हूँ, और यूज कर सकता हूँ क्या? नहीं, और में भी अपन ऑफ नहीं कर सकते। ऑफ करने के लिए एंड यूज करना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, बी के साथ एंड करेंगे, ठीक है, बी के साथ एंड करेंगे जीरो। पहले बाइनरी नंबर एक ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अभी मुझको कौन से बीट उसने ऑफ करने को लगा है? उसने बोला है कि भाई ऑफ कर 6 एंड 2 बिट। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, ये जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स, ये टू इंडेक्स पे आ गया, मैं यहाँ पे बोलूंगा वन। और ये जो सिक्स इंडेक्स है, यहाँ पे सब जगह पे मैं वन वन ले लूंगा, क्योंकि मुझे एंड ही करना है, ठीक है। ये वन वन क्यों लिया मैंने, जीरो क्यों नहीं लिया? अगर एंड के साथ में जीरो लगता था तो बाकी के जो उसके फीचर थे उसको अफेक्ट होता था। भी यहाँ पे वन वन ले लिया पूरे के पूरे बीट, मतलब अगर वो जीरो रहा तो वो जीरो ही रहेगा। अगर मैं सिर्फ इतना करूँ, तो इससे मेरे को आउटपुट में क्या मिलेगा, जो मेरा बी है ना वही मिलेगा। अगर मैं इसको ये प्रिंट कर दूं, तो देखो, तो ये जो नंबर है ना वही मिलेगा, मतलब उसके जो प्रीवियस फीचर है उसको कुछ अफेक्ट कर रहा है क्या? वो नहीं है कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन अभी मुझे क्या करना है, उसने बोला टर्न ऑफ करो किसको, सेकंड बिट को। तो यहाँ पे जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स और टू इंडेक्स, तो यहाँ पे मैं जीरो डालूंगा। यहाँ पे फोर्थ, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स एंड सिक्स इंडेक्स को जीरो डालूंगा। अभी अगर मैं उसको रन करूंगा, तो वो क्या करेगा, वो उसको, अगर उसके ये फीचर्स ऑन रहे तो उसको ऑफ कर देगा। अगर ये ऑफ रहे, फिर पहले से ही अगर ये ऑफ है तो उसको इफेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो बेसिकली क्या है, अपने को सोचना पड़ेगा वो अकॉर्डिंग कि क्या अपने को होना इनपुट में, एंड उसके अकॉर्डिंग अपन डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि एंड और एक्सॉर और नॉट यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे उसने क्या बोला है, फ्लिप बिट फॉर यूजिंग बिटवाइज ऑपरेटर। हाँ, अभी क्या बोला है, टर्न इट ऑफ, ठीक है, इफ इट इज ऑफ टर्न इट ऑन। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपन दो चीजें कर सकते हैं। अब पहली चीज तो अपन यहाँ पे और ऑपरेटर लगा देंगे। और ऑपरेटर में क्या होगा, हाँ, पहली चीज तो अपन वहां पे, सॉरी, और नहीं लगाएंगे, एक्सॉर होगा, एक्सॉर लगाएंगे। अगर वो ऑन, ऐसा एक्सॉर लगाएंगे, ऑन के लिए एक्सॉर लगाएंगे। जैसे ऑन के लिए अगर अपन ने एक्सॉर लगाया, तो जैसे अगर वो ऑन रहा, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो बंद हो जाएगा, ये देखो।
लेकिन अगर वो ऑफ रहा तो वो क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो ऐसे रिवर्स लॉजिक अपने को लगाने पड़ेंगे। तो ये सब क्वेश्चंस ट्राई करो डिफरेंट डिफरेंट, एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में।